झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसमें सबसे खास है कि अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर कोई भी अधिकारी सीधे नहीं जाएगा। समन मिलने पर उन्हें पहले अपने संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को बताना होगा। इसके बाद कैबिनेट ये तय करेंगे कि उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे किसी अन्य बाहरी एजेंसी के सामने हाजिर होना है या नहीं। इस मुद्दे पर झारखंड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। सुनिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सही फैसला है। संवैधानिक संस्थाएं संविधान से चलती है और अगर किसी भी अधिकारी को किसी बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो स्वाभाविक तौर पे वो अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों से इस विषय पे बात करेगा, राय विचार करेगा, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कोई नया निर्णय नहीं है। ये निर्णय शुरू से है कि कोई भी अधिकारी जो है अगर उसको बाहरी एजेंसी का बुलावा आता है तो वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करेगा, उस पर उसका दिशा निर्देश लेगा, फिर उस एजेंसी का सामना करेगा। इससे कहीं कोई जांच में असर नहीं पड़ेगा। जो लोग इस बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन लोगों को जानकारी का अभाव है और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा जो है वो लोग किसी भी चीज़ का भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करते हैं। कैबिनेट फैसले के बाद राज्य की जनता हेमंत सोरेन सरकार से यह जानना चाहती है कि आखिर वो अपने अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने से, कोई दस्तावेजी सबूत देने से पहले सरकार से इजाजत लेने के लिए बाध्य क्यों कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया उसका हश्र ही हुआ कि वैसे लोगों का मनोबल ऊंचा हो गया और उन लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया। अब हेमंत सोरेन भी अगर पश्चिम बंगाल सरकार की राह चलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन भ्रष्टाचारी जैसे एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं कोई पोल पट्टी न खुल जाए, जो उन्होंने गलत काम किए हैं वो दस्तावेज के माध्यम से सार्वजनिक न हो जाए और ईडी के अधिकारियों के हाथ कोई सबूत न लग जाए कि सरकार के गले की फांस बन जाए। इसलिए अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को भरसक बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनसे सीधे पूछताछ करने के बजाय अब मंत्रिमंडल सचिवालय से इजाजत लेनी होगी पूछताछ करने के पहले और दस्तावेज देने के पहले। तो सोरेन सरकार जिस राह पर चल रही है, जनता भी देख रही है कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा और किस हद तक संरक्षण देने की कोशिश कर रहा है।